जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, जो वेद शास्त्र की उन बातों को सुनकर लुभायमान हो गए हैं, ऐसा करोगे तो स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, विमान मिलेगा, ये भोग वो भोग। वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों को भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा जिनकी बुद्धि में बैठ गया है, वो शास्त्र भी पढ़ते हैं, शास्त्र भी सुनते हैं, तो उसमें वही बात उनको केवल सुनाई देती है, परम पद वाली नहीं, जीवन मुक्त होने वाली नहीं। ये करो तो ये मिलेगा, क्या करें तो ये मिल जाए, क्या करने से क्या मिलता है, बस इतनी जानकारी सत्संग में। प्रभु से प्रेम करना है, सर्व जड़ चैतन्य में अपने आराध्य देव को देखना है, समस्त द्वंद्वों से मुक्त होना है, समस्त रागों का नाश करना है। ये बात उनको ना तो सुनाई देती ना समझ में आती। वो केवल अविवेक से युक्त होकर इस प्रकार ही दिखाऊ बातों में लगे रहते हैं, पुष्पित। ऐसा करने से ये मिलेगा, ऐसा दान करो तो इतना हो जाएगा, ऐसा करो, ऐसा वहां जाके दान करो तो इतना लाभ मिलेगा, ऐसा ऐसा। ये दिखाऊ वाणी में वो आसक्त हो जाते हैं, जिससे उनको फल मिलता है जन्म मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण। भोग और ऐश्वर्य यही उनका लक्ष्य होता है। वो बस क्रियाओं में लगे रहते हैं, क्रियाओं में। कामात्माना, वे कामना में इतने रचे पचे रहते हैं कि वो काम रूप ही कहे जा सकते हैं। कामना ही उनका जीवन है, और ये कमा लिया वो कमा लेंगे, ये कर लिया वो कर लेंगे, वो भोग लिया वो भोगेंगे। नाना प्रकार की कामनाओं का जाल बिछा है। कामना से रहित निष्काम वो एक क्षण भी नहीं रह सकते। मानो निष्कामता उनको मृत्यु लगती है। जब कामना नहीं तो जीवन क्या, उनको यही लगता है ये करने से ये फल मिले, ये बात सही है, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी। वो जो भी कार्य करते हैं बिना कामना के नहीं करते हैं। जो भी कार्य, कोई भी कार्य करेंगे तो पहले संकल्प बनेगा भोगों का, ईश्वर का, तब उनका कार्य होता है। एक तरह से वो समझते हैं कामना के बिना जीवन क्या है, जड़ है जीवन। इसीलिए भगवान ने उन्हें कहा कामात्माना। अब शास्त्रों की बातें सुन करके स्वर्ग पर आहा। स्वर्ग में ऐसा देखो ना कि अगर तुम ऐसा करोगे तो वहां अप्सराएं मिलेंगी, विमान मिलेगा, अमृत है, भोग है। अरे बड़ा, ये सब एक स्वप्न है, एक स्वप्न है, बस इसके आगे कुछ नहीं। सच्ची मानो, एक बड़ा स्वप्न है। जगोगे तो कहीं कुछ नहीं। क्या स्वर्ग नहीं भोगा क्या अपने लोगों ने? क्या नरक नहीं भोगा क्या? सब भोग चुके, सब। कौन जोनि जन्म्यो जहां नाही, कोई ऐसी योनि नहीं रही जिसमें अभी तक जन्म ना हुआ। लेकिन क्या, जैसे पीछे बहुत से स्वप्न देखे, उनका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे नरक स्वर्ग आदि न जाने कितने बार इन लोकों में जा जाकर भोग भोगे, कभी दुखद कभी सुखद, लेकिन वो एक स्वप्न की तरह चले गए। हैं भी असत, इसीलिए वो स्वप्नवत है। जीव परमात्मा का अंश है, प्रभु का अंश है, उसमें कामना हो ही नहीं सकती। पीछे भी चर्चा हो चुकी है। अगर कामना है तो शरीर को लेकर, शरीर संसार को लेकर कोई निष्काम नहीं हो सकता, और स्वरूप में कभी कोई कामना नहीं हो सकती। बढ़िया से बढ़िया वस्तुएं भोगें, बढ़िया से बढ़िया जो हमारी इच्छाएं हो रही वो भोग को अवसर मिले, भोग को संग्रह करूं। अगर कोई भगवान है तो ऐसी कृपा कर दे। प्रायः हर अज्ञानी जीव की यही मांग रहती है। रात दिन केवल वो इसी बात में लगे रहते हैं। एक गृहस्थ शिष्य हैं,
जब हित धाम में रहते थे तो आए, थोड़ी देर रुके, इसके बाद गायब हो गए। तो उनके जो निज परिकर थे, शाम तक उनकी खोज की। तो कई लोग खोजने में, रात्रि में भी खोज की, तो 9 बजे रात्रि के जुगल घाट के पास यमुना किनारे ऐसे मुख में पर्दा किए हुए वो बैठे हुए। उनके निज जन गए और कहा प्रसाद पाए? उनका नहीं, 2-3 दिन तो हम यहां से उठेंगे ही नहीं। फिर उन्होंने हमसे कहा, उस समय गए वहां टार्च लेकर के, बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसी निष्ठा, वृंदावन आए हैं, चलो 2-3 दिन भोजन नहीं करेंगे, यमुना जी के पावन पुलिन पर बैठकर प्रिया प्रीतम का चिंतन करें, तो बहुत प्रशंसनीय बात है। गृहस्थ है, संसार से आया हुआ है, जितना कमा ले नाम। तो उनकी भावना जानने के लिए वहीं बैठ गए और पूछा, ऐसा क्या भाव आपके अंदर है जो आप ऐसा हट कर रहे हैं? तो रोने लगे। मुझे और अच्छा लगा कि प्रभु के लिए, क्योंकि अपने तो एक ही नशा, तो वही लगता है कि हाँ प्रभु के लिए ही। उनका आप रोइए मत, रोने के लिए तो संसार है। ये प्रेमाश्रु दुख के नहीं होने चाहिए, आनंद के होने चाहिए। हमारे प्रभु हर समय हम पर बहुत द्रवित होकर बरसते रहते हैं। क्या चाहिए आपको? तो उनका, हमारी बेटी का ब्याह हुआ, जितना कहा उतना दहेज दिया, इसके बाद उसका जो पति है उसको चाहता नहीं है, उसी के सामने अन्य अन्य विलासिता करता है। 2 वर्ष हो गए, हमारी बेटी से बोला भी नहीं। वो आके घर में बैठी है, वो रोती है। बस ये कि जब तक वो कार्य संभलेगा नहीं, मैं भूखा रहूंगा। मैं, अरे मुठे चल दिया कहा। देखो भगवान कह रहे हैं, ये कामना में इतने रत रहते हैं, कामा मानो काम का स्वरूप ही हो गए, कुछ भी करें। किस महामहिम वृंदावन धाम में, और क्या सोच रहे हो? अगर कहीं ऐसी किसी को भी प्रतिकूलता है तो चिंता मत करो, प्रभु आप पर कृपालु हैं। ये बात समझ में नहीं आएगी, कामना के कारण कृपालु हैं। देख लो, संसार का स्वरूप तुम्हें दिखाया जा रहा है, कोई तुम्हारा नहीं है। हरि को अपना मान करके नाम जप करने लगो, हरि को अपना मान करके सब अपनापन छोड़ दो, आप देखोगे निहाल हो जाओगे। वो आपके हृदय में विहार करने वाले सच्चे पति हैं, सच्चे प्रीतम हैं। पिंगला को इसी बात का तो बोध हुआ, तो देखते देखते निराश हो गई। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, कोई पुरुष नहीं आया। बहुत ग्लानि हुई, धिक्कार मेरे जीवन को, ये पर पुरुषों की तरफ देखते देखते मेरा जीवन व्यतीत हो, और मेरे हृदय में प्रभु बैठे हुए। दृढ़ निश्चय उस, यही भगवत कृपा होती, आज के बाद कभी नहीं। उसी समय भ्रमण कर रहे थे भगवान दत्तात्रेय जी, उसे गुरु माना। 24 गुरुओं में पिंगला जी को गुरु माना। हरिवंश महाप्रभु ने उदाहरण दिया श्रीमद 84 जी में, है यह एक मन बहुत ठोर करी, कहीं कोने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो, प्रगट पिंगला गायो। देखो महाप्रभु कह रहे हैं, ये एक मन यदि बहुत शाखाओं में दौड़ाओगे, बहुत भोगों में दौड़ाओगे, बहुत बातों में दौड़ाओगे, तो सुख कहां मिलने वाला है? पिंगला का स्वयं का अनुभव महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं उसका। एक निश्चयात्मिका बुद्धि, एक केवल प्रभु की प्राप्ति, एक केवल प्रभु हमारे, दूसरा नहीं। ये कामात्माना वाले नहीं कर सकते। प्राय हम इतने भ्रमित हो चुके हैं कि बार बार समझाने पर भी ऐसा लगता है कि देह ही मेरा स्वरूप है और देह संबंधी भोग ही सुख है। वो ज्ञान बघारता है, ज्ञान की बातें करता है, दूसरों को उपदेश करता है, हो सकता है बड़े बड़े ग्रंथ की रचना भी कर ले, लेकिन हृदय की ग्रंथि का भेदन नहीं। यही खास बात है। आपको लगेगा बहुत बड़ा ज्ञानी है, विद्वान है, बहुत ज्ञान है इसको, लेकिन वो ज्ञान
जो जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन कर दे, वो गुरु कृपा से प्राप्त होता। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अहंकार का नाश, एकमात्र भगवत स्वरूप में स्थित, खत्म खेल हो गया। पर जब तक गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास नहीं, हमारी कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई मांग नहीं, कोई अनुमति नहीं, केवल आज्ञा। अब आप बोलिए हम क्या करें, बस अब जो ही कहा है करें हम, बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी, सीधे सीधे निकल जाओ। सूधो चले आपने धर्म, रसकंसो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। हमारा प्रीतम है तो जो प्रीतम के अनुराग में डूबा हुआ है वही हमारा प्रीतम है। श्याम श्यामापद कमल संग शिर नायो। पर प्रायः लोग लौकिक बातें सुनकर, लौकिक भोग देख करके उन्हीं भोगों को भोगना चाहते हैं। रात दिन केवल एक ही चिंतन चल रहा है, कैसे कैसे किन किन भोगों को भोग लूं। मानो काम स्वरूप ही हो गए हैं। उनका देखना, बोलना, चलना, फिरना, चेष्टा करना केवल कामना से, एक सेकंड भी वो बिना कामना के व्यतीत नहीं कर सकते। इसलिए कामात माना। और अगर कहीं कहीं शास्त्र आदि स्वाध्याय करने का अवसर मिला तो केवल शास्त्रों के उस भाग को पकड़ते हैं जिससे भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। वेदवादरता पार्थ नान्य दस्तीति वादिना, वो केवल उतनी ही बातें पकड़, उसमें गीता में लिखा है, भागवत में वो लिखा है, अमुक ग्रंथ में वो लिखा, जो भोग प्रदान करने वाली बातें हैं। शास्त्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार से भरे पड़े हैं। जब प्रेम की बात आती है तो वेदान्नपि संन्यस्ति, वेद का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि वेदातीत रस है प्रेम। तो जहां काम की बात आई उसे पकड़ लिया, लेकिन जहां धर्म और मोक्ष की बात आई नहीं, तो धर्म और काम और अर्थ ये बीच में रखे गए। इधर पहले धर्म है, फिर बाद में मोक्ष है। अर्थात धर्म से काम और अर्थ का सेवन करो तो मोक्ष पदवी में आरूढ़ होने के अधिकारी बन जाओगे। यदि धर्म का शासन काम और अर्थ पर नहीं है, भोग और ऐश्वर्य पर नहीं है, तो ये नष्ट कर देगा तुम्हें। तो ये शास्त्र भी पढ़ते हैं और सुनते हैं तो केवल उतनी ही बात जितने से भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। ये केवल अर्थ और काम में ही स्थित है, तो भोग और ऐश्वर्य की ही शास्त्र में केवल वो लिखा है, उसमें ऐसा। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता, इनके अंदर ये ज्ञान नहीं है कि सत किसे कहते हैं, असत किसे कहते हैं, विनाशी क्या है, अविनाशी क्या है। विवेक ना होने के कारण शास्त्र की बात का अर्थ दूसरा निकाल करके उसे अपने अनुकूल कर लेते हैं। इसीलिए शास्त्र भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा सुनने के लिए कहा गया है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, क्योंकि यदि हृदय में काम और ऐश्वर्य की गंध भी है तो शास्त्र के अर्थ को नहीं समझ पाओगे। इस शास्त्र का अर्थ पीएचडी पढ़ने से नहीं आता। जिनके महामहिम स्वरूप का शास्त्र वर्णन करते हैं, उनके चरणों का आश्रय लेकर के और भोग और ऐश्वर्य से राग रहित होकर के जो शास्त्र का स्वाध्याय करता है तो शास्त्र स्फुरित हो जाता है। उसका भाव, उसका अर्थ, उसका एकांतिक रहस्य उस हृदय में प्रकट हो जाता है। नहीं तो शास्त्र को समझना कोई साधारण बात नहीं। भगवान व्यासदेव जी श्रीमद् भागवत की रचना करके देखा कि इसका अधिकारी कौन है, तो अधिकार में केवल परमहंस श्री सुखदेव जी को ही पाया। और वो इतने निरपेक्ष कि व्यासदेव जी से भी बात करने को तैयार नहीं थे। ऐसा भोग ऐश्वर्य का एकदम त्यागी शास्त्र का अर्थ समझ सकता है। नहीं तो चाहे जितना व्याकरण पढ़े हो, शास्त्र का आप शब्द अर्थ भले कर ले, लेकिन एकांतिक भाव उसका भगवत प्रेमी महात्माओं के हृदय में स्फुरित होता है। आत्म प्रेमी, आत्मावान, जो आत्म क्रीड़ारत, जो विषय वासनाओं का संपूर्णतया विनाश किए हुए महापुरुष हैं,
उनके हृदय में शास्त्र प्रकट होता है। ये लोग केवल दिखाऊ वाणी, पुष्पित वाणी, इसमें कोई फल नहीं, कोई रस नहीं, केवल दिखाऊ वाणी में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा करो, इस घड़ी में ये दान करो, उस स्थान में वो, बस इसी में। अगर शनिवार को तेल दान करो तो शनि आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीप, ये विविध प्रकार की बस वही कामना जनित। हम कहते हैं एक बार प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर देखो, अलग अलग किसी को शांत करने के लिए ये तेल वेल दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब अपने आप आपके अनुकूल हो जाएंगे। ये प्रतिकूल हुए ही हैं आपको दंड देने के लिए और ये समझाने के लिए कि सबका स्वामी एक हरि है, उसका आश्रय लो, क्योंकि सब हरि के ही शक्ति से शक्तिमान है, इनमें स्वयं में कोई सामर्थ्य नहीं है, चाहे कोई ग्रह हो, चाहे कोई नक्षत्र हो। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। ये बेचारे गरीब नवग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? जब जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। विश्वास करो। पर ये इन बातों को केवल सुन भले ले समझ नहीं सकते। ये करने से ऐसा 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 प्रभु कह रहे हैं कि भोगैश्वर्य प्रशक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, ये लुभायमान करने वाली बातें प्रायः लोग सुनना चाहते हैं। प्रायः ये जो जीवन मुक्त अवस्था, महाप्रेम रस में निमग्न, ये बातें भी ना तो सुनने को मिलती है और ना ज्यादा कोई सुनना चाहता है। कोई बिरला ही होता है भगवत कृपा पात्र जो एकमात्र अपने प्रभु की चर्चा, एकमात्र अपने प्रभु से कैसे मिले, ये बातें सुनने के लिए लालायित रहे। जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। प्रेम की बात सुनने के लिए बावरा, नहीं तो प्रायः लोग बावरे इसी बात पे रहते हैं कि क्या कौन से महात्मा के पास जाए जो आशीर्वाद दे दे, मेरी कामना की पूर्ति हो जाए। तो ये समझना चाहिए कि अगर कामना पूर्ति ही सत्य वस्तु है तो महात्मा वो त्यागी क्यों बना, वो वैरागी क्यों बना, वो कामनाओं का रागी क्यों नहीं रहा? जब वो खुद कामनाओं का त्याग किए हुए तो तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति कैसे कर सकता है? जब खुद जहर को उसने त्याग दिया तो वो थाल तुम्हारे सामने कैसे परोस सकता है? अगर परोसता है तो वो स्वयं रागी है, वो फिर त्यागी नहीं है, वो भगवत मार्ग का पथिक नहीं है। नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य भवंत जी होय भिखारी। आप सरिस चाहे सबकी ना, अपने समान भगवत प्रेम रस में डुबोने की भावना निरंतर भगवत प्रेमी महात्माओं में रहती है। और जो भिखारी शब्द का तात्पर्य है अवश्य भवंत जी होए भिखारी, वो दुखालय को त्याग कर प्रेम भिक्षुक बन जाता है। वो प्रभु की कृपा कटाक्ष पाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है। प्रभु कह रहे हैं कि जिनका चित्त ऐसी वाणी से अपहृत हो गया है, अगर हमसे ये दान बन गया, ये यज्ञ बन गया, ये पुण्य बन, नंदन वन में जाएंगे, वो बड़े बड़े सुंदर विमान होंगे, बड़ी बड़ी सेविकाएं अप्सराएं होंगी, ये भोग, अब प्रायः इतनी क्षमता नहीं रही इसलिए कल्पना नहीं होती। स्वर्ग की लायक क्षमता ही नहीं रहेगी तो ये कल्पना भी नहीं, जितनी क्षमता है उतनी कल्पना होती है। अब स्वर्ग की देखो ना, स्वर्ग की कल्पना ही नहीं, क्योंकि इतनी पवित्रता, इतना शास्त्र विधान से सकाम धर्म का आचरण करना बहुत कठिन हो गया। भोगेश्वर प्रशक्ता नाम, जिनका केवल भोग और ऐश्वर्य में चित्त रमण करता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वो भोग लूं, वो भोग लूं, उनको इतना ही पता है कि केवल भोग में ही सुख है। भोग त्याग मतलब आग में जलना, ऐसा ऐसा बैठ गया है बुद्धि में। भोग कैसे जी सकता हूं इसके बिना? कैसी कमजोरी बुद्धि ने धारण कर लिया
जो आप्त काम है, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, वो स्वीकृति के कारण कितना बंध गया कि वो सोचता मैं इसके बिना जी नहीं सकता। मरने की तैयारी है लेकिन भोग का संकल्प नहीं त्याग सकता। गजब की बात है, गजब की। मृत्यु नजदीक दिखाई दे रही और भोग का जाल वो बैठे बैठे बिन रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा अंतिम बिगड़ने जा रहा है। सावधान हो जाऊं, यहां कुछ नहीं, सबसे राग त्याग करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में आसक्त हो जाऊं। बातें बनाना बहुत आता है लेकिन हृदय को समझाना बहुत कठिन है। जो हृदय को समझा ले वही विद्वान, वही ज्ञानी, वही महात्मा। जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन का चेला बने हुए कोई गुरु होता ही नहीं। जो मन का चेला है वो कभी गुरु नहीं बन सकता। वही गुरु विश्व गुरु है, वही जगत गुरु है जो अपने मन को चेला बना ले, जैसे जा चाहे वैसे स्थापित कर दे उसे, तभी माना जाता है समर्थ महात्मा। प्रभु कह रहे हैं कि ये जो भोगों में, ऐश्वर्य में, दिखाऊ शास्त्र की वाणी में अपने चित्त को समर्पित कर दिए हैं, अर्थात उनका चित्त खींच गया है, वो इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनके हृदय में इतना बल ही नहीं रहता कि वो निश्चय कर सके कि मैं भगवत प्राप्ति कर सकूंगा। नहीं कर सकते। भगवत प्राप्ति का संकल्प भी नहीं कर सकते हैं। बोले उनकी बुद्धि अपहृत हो गई, उनका चित्त अपहृत हो गया है। असली ध्येय हर शरीरधारी का विश्राम स्थान प्रभु के चरणारविंद है। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि उन लोगों में होती ही नहीं। व्यवसायत्मिक तो एक निश्चय वाली। भोग जो भोग चुके हैं वो तृष्णा, भोग जो भोगे जा सकते हैं वो कामना, भोगों को जो सुन करके भोगने की इच्छा, इसी संस्कार में बुद्धि मलिन होकर भटकती रहती। देख लो, अगर कोई विद्या आ गई, कोई कला आ गई, कोई गुण आ गया, मैं विद्वान हूं, मैं कलाकार हूं, मैं जानकार हूं, इस अभिमान जन्य सुख का वो भोग करता रहता है। परम दयालु कृपालु प्रभु ने इस मनुष्य शरीर में ही एक ऐसी विलक्षण शक्ति दी है जिसका नाम है विवेक, जिससे वो सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, अपना उद्धार कर लेता है। सतरति सतरति सा लोकांतारयति, सबकी सेवा करके वो प्रभु को वश में कर लेता है। इस विवेक के द्वारा मनुष्य शरीर की सार्थकता सिद्ध कर देता है। वो जो विवेकवान होता है, जो विवेक शक्ति का अनादर करते हैं, केवल भोगों में लगे हुए हैं, संग्रह में लगे हुए हैं, उनमें और पशु पक्षी में बिल्कुल भेद नहीं है। मतलब एक शब्द में कह सकते हैं कि वो पशु हैं जो भजन न करके, भगवद आश्रय न लेकर केवल भोग और ऐश्वर्य में ही लगे हुए हैं। ऐश्वर्य का संग्रह, भोगों का भोगना। पशु पक्षी तो भोग योनि हैं, उनके सामने कोई कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मिला है और हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम अपना उद्धार कर लें। ये जन्म आखिरी हो और हम प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाएं। जो कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आवे उसको भोगना मत, उसको साधन सामग्री बना लेना। खूब अनुकूलता आ रही है तो दूसरों को बांट दो। सुख देवे को चावचित, सब सुहित निष्काम। दूसरों को सुख पहुंचाओ अनुकूल परिस्थिति में, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आई तो शोक मग्न मत हो, समिट जाओ और हृदय में अपने आराध्य देव की तन्मयता को प्राप्त हो जाओ। बाहरी प्रतिकूल प्रहार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कभी कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सका है। प्रभु की प्राप्ति की तो बात दूर रही, उसमें प्राप्ति का निश्चय नहीं हो सकता है जो केवल भोग और ऐश्वर्य में लगा हुआ है। भोगों की जब तक रुचि है, भोग संग्रह की जब तक वृत्ति है, मान बढ़ाई आराम अच्छा लगता है, तब तक कोई ये निश्चय ही नहीं कर सकता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। क्योंकि
उसका अंतःकरण भोगों के द्वारा हरण कर लिया गया है। अब उसमें वो शक्ति जो निश्चय करने की थी वो भोग और ऐश्वर्य में बह गई है। अर्जित करो शीघ्राति शीघ्र, नाम बल के द्वारा वो पुनः शक्ति हृदय में धारण करो कि अब हमें भोग ऐश्वर्य में नहीं जाना। भोग तो प्रियाजू का लगता है, ऐश्वर्य प्रियाजू का है। हम उनके चरण सेवा का सुख लेते हैं, हम उच्छिष्ट भोक्ता हैं, प्रियालाल का उच्छिष्ट प्रसादी। और हम नामामृत का पान करने वाले, लीलामृत का पान करने वाले, धामामृत का पान करने वाले उपासक हैं। हृदय में ऐसा निश्चय करो। भक्त उपासक उसी को कहते हैं जिसमें भजन की भूख प्रतिपल बढ़ती जाए। ये सुना जो भगवत प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते। तो जो भक्तजन है, जैसे भोगी पुरुष में प्रतिपल भोगने की नई नई रुचि, भोगों के संग्रह करने की नई नई अटकल, ऐसा करें तो ये भोग मिल जाएगा, ऐसा करें तो ये संपत्ति मिल जाएगी, ऐसे ही भक्त में भजन के लिए नई नई रुचि होती है। हाँ, ऐसे लीला गायन करें, ऐसे श्रृंगार करें, ऐसे नाम जप करें। उपांशु मानसिक देख रहे हैं कि नस नस में राधा नाम दौड़ रहा है, जो रक्त संचार हो रहा है वो भी बोल रहा है राधा राधा राधा। हमारा हृदय धड़क रहा है, वो भी बोल रहा है राधा राधा राधा। ये जैसे वो भोग ऐश्वर्य का जाल बुनती रहती है बुद्धि, चित्त अपरित होकर उसका चिंतन करता रहता है, ऐसे भक्त का इधर प्रभु जनित चिंतन होता है। उनके नाम रूप लीला धाम के ऐसे अनुराग में फंसा रहता है कि उसको और कुछ शुद्ध नहीं रहती। पर इसके लिए हमें तत्परता चाहिए भजन की, और निष्काम भाव से भजन बढ़ता है। निष्काम भाव पीछे कई बार चर्चा की कि यदि कोई सकामता भी हो तो प्रभु के चरणों में निवेदन कर दो, छोड़ दो उनके ऊपर, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, आप भजन करो। अगर आप सकाम की हठ लिए रहेंगे वो पूर्ण नहीं होगा, जबकि वो महामंगल विधान है पूर्ण ना होना, पर आपके हृदय में उत्साहहीनता आ जाएगी, भजन में अविश्वास होने लगेगा कि मेरी ये कामना थी प्रभु ने पूर्ण नहीं की, यद्यपि पूर्ण हो जाती तो अमंगल हो जाता, इसीलिए मंगल भवन सर्वज्ञ प्रभु ने पूर्ण नहीं होने दिया। इसीलिए यदि कामना करो भी तो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, और जो विधान करे उसमें राजी हो जाओ। यद्यपि कामना करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे प्रभु वात्सल्य समुद्र, उनको पता है किस समय क्या देना है। योगक्षेमम वहाम्यहम्, प्राप्ति की रक्षा करना और अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, ये प्रभु का विषय। हम तो केवल खूब भजन करें डट के, श्वास श्वास में प्रभु का ऐसे नाम बसा लें कि किसी भी घटना परिस्थिति में हम हो लेकिन नाम न छूटे। पकड़ो बात, किसी भी घटना परिस्थिति, क्या हो गया, कैसी बात हो गई, लड़ाई झगड़ा राग द्वेष, कोई ऐसी भी परिस्थिति, नाम न छूटे। चाहे सत्संग में बैठा हो, चाहे मंदिर में खड़ा हो, जिसका भोग ऐश्वर्य प्रधान चित्त होता है वो उसी का चिंतन करता रहता। ऐसे तुम भगवत प्रधान चित्त वाले बनो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, अपने प्यारे का नाम न छूटने पावे। कल किसी ने प्रश्न किया था कि गुरु का चिंतन और भी भागवतिक चिंतन और नाम नहीं चल रहा तो क्या ये भजन नहीं है क्या? हम प्रारंभिक अवस्था में इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देते। आप शायद ये बात न समझे, पर ये जीवन उसी मार्ग में चला है बहुत काल तक, इसलिए अनुभव की बात कहते हैं। ये थोड़ी देर तो चिंतन में माना कि गुरु का चिंतन या कोई शास्त्रीय सिद्धांत का चिंतन या कोई सेवा का चिंतन, थोड़ी देर, इसके बाद ये तुरंत विषयों में ले जाता है। आप जब ये चला जाएगा, सावधान है, तब आप जान पाएंगे। अगर आप ये विषयों में गया और आप उसमें थोड़ा भी सुखी हुए तो संस्कार बन गया, छाप लग गई। थोड़ा भी आप दुखी होकर प्रतिकूल चिंतन किए तो द्वेषात्मक संस्कार लग गया।
हमारे हृदय को बेदाग नहीं छोड़ेगा, चाहे राग का चिंतन हो चाहे द्वेष का चिंतन हो। अब क्या हम इसी राग द्वेष के चिंतन में ही फंसे रहे? तो ये कमी कैसे हो गई? बोले वो नाम नहीं चल रहा था। तो बोले नाम चलते हुए तो भी राग द्वेषात्मक चिंतन होता है, तो नाम की यही महिमा, वो संस्कार नहीं बनने देगा। सूक्ष्म बात समझिए। और चिंतन तो प्रवाह में चल रहा है, उसमें सुखी दुखी हो रहे हो, वो संस्कार बन रहे हैं। लेकिन नाम चल रहा, फिर ये अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेष की फांसी आपको फांस नहीं सकती, आपके अंदर संस्कार नहीं पैदा कर सकती। जितना ये रचता जाएगा उतना वो डिलीट करता जाएगा और आपको उससे ऊपर उठाता जाएगा। कोई भी दोष दुख ऐसी स्थिति कि आपको स्पर्श ना कर सके। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जब तक मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति ना हो जाए तब तक आप सावधान रहें। चाहे किसी का भी चिंतन हो रहा हो, लेकिन नाम न छूटने पावे। चित्त का काम है चिंतन करना और जबान का काम है नाम जपना। यहां हिलाते रहो जिभ्या धीरे धीरे, राधा 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 राधा। ओठ भले बंद रहे, धीरे धीरे। प्रारंभिक में सिद्ध बनने की कोशिश मत करो कि मेरे मन में चलता है, ये तुमसे ज्यादा सिद्ध है मन। ऐसी जगह खड़ा कर देगा कि आपको संकल्प करके भोगों में फिर गिरना पड़ेगा। ये सब हृदय की बात कहते हैं। इसमें किसी की दलील नहीं काम करेगी, क्योंकि तुम्हारी 10-5 वर्ष की दलील होगी। यहां पूरे जीवन की चाल देख रहे हैं इसकी। बहुत 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 बड़ी लड़ाई है। हर समय सावधान। अगर हमें कोई बराबर बल दे सकता है तो केवल नाम दे सकता है। इसलिए नाम जब छूटे ऐसी कोई गुंजाइश मत रखो, चाहे वो सेवा हो चाहे वो कोई भी आराधन बात हो। मधुर मधुर नाम चलता रहे। बिल्कुल पक्की मानना, इसमें तर्क की जरूरत नहीं, खूब अनुभव की बात है। ये सब कुछ चिंतन करते हुए जीवित रहेगा मन, लेकिन नाम चला तो ये जीवित नहीं रहेगा, मारा जाएगा ये। इसीलिए देख लो आप सब, अधिक से अधिक ये कतराता है नाम से। हम सब कुछ करने के लिए उत्साह रख सकते हैं, लेकिन नाम के लिए कांपता है मन। और जहां बैठो तो जलन शुरू हो जाती, क्योंकि सीधे नाम उसको मारता है, मन को मारता है सीधे। इसलिए भक्त वही है जो किसी भी अवस्था में नाम को न छोड़े। बात को पकड़ लीजिए। उसे और किसी सद्गुण उपार्जन करने के लिए अलग से उद्योग करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नाम सुमिरन ही समस्त सद्गुणों को प्रकाशित कर लेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। ओहो, कैसे आचरण और कैसी स्थिति, ये नाम की अपार महिमा। कोई भी सद्गुण प्रभु को अधीन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु सद्गुण के समुद्र हैं। और सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। परम भागवत हनुमान जी महाराज के रोम रोम से नाम कीर्तन होता रहता है। भगवान श्री राम उनके अधीन रहते हैं। राम रसायन तुम्हारे पाशा। भगवान की समस्त भक्ति का रस हनुमान जी महाराज के पास। क्या है खास बात? बोले निरंतर नाम चलता रहता है। और जहां नाम कीर्तन भगवत कथा होती है, किसी भी अवतार की कथा होती है, वहां महाराज गुप्त रूप से आके विराजमान होते हैं। महाभागवत यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम भारतीम नमत राक्षसांतकम। रोम रोम से उनके नाम। तो इस भक्त के जीवन में विघ्न क्या हो सकता है जो उसको पतित कर दे? श्वासा पलटे नाम बिन धिक जीवन धिक्कार। समझ लीजिए, धिक जीवन धिक्कार जीवन उसका है अगर श्वासा खाली चली जाए। सबसे बड़ा विघ्न भक्त का जो श्वासा नाम से खाली चले, धिक्कार है उस श्वास को, उस जीवन को। विघ्नों की तो बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, पर हमको केवल इतना ही पकड़ना है। श्वासा पलटे नाम बिन धिक जीवन संसार। धिक्कार है उस सबसे बड़ा विघ्न।
भजन छूटा, नाम छूटा, सब घाटा ही घाटा है। जहां नाम छूटा हानि हो गई। ये बात पकड़ो ना। कैसी तुम्हारी जिह्वा है, घंटों व्यर्थ की बात करते हो, तुम्हें शोक नहीं होता अपने प्रीतम का नाम छोड़ दिया। सबसे खास बात है, नाम छूटा तो जो आप क्रिया कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, बोल रहे हो, उसका संस्कार बन रहा है। हमें पूरा पवित्र करना है हृदय। कोई भी शुभ अशुभ भी लाइन नहीं रहनी चाहिए, पूरा बोर्ड साफ होना चाहिए। हृदय का पूरा बोर्ड क्लियर, कहीं भी कुछ भी नहीं, ना शुभ पंक्ति ना अशुभ पंक्ति, खाली एकदम। तो उस खाली हृदय में प्रिया प्रीतम का अद्भुत प्रेम रंग, अद्भुत विलास छा जाता है। अगर नाम नहीं है तो जो भी कर रहे हो वो सब अंकित हो रहा है। भाई इस बात को आप समझिए। बोले वो भी तो साधन है, माना, लेकिन उसके साथ साथ जो और मन जाल बिछा रहे हो सब अंकित हो रहा है। अगर डिलीट करने की, सब मल को निकालने की सामर्थ्य है तो एकमात्र भगवान नाम में। वेदांत दर्शन में भी जो ज्ञानी महात्मा जन होते हैं, कर्ता भाव से रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए जो वेदांत दर्शन का कथन श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, वो भी निरंतर प्रणव पर दृष्टि रखते हैं। निरंतर प्रणवाकार वृत्ति, हम उसी मार्ग को भी जानते हैं। तो भगवान का एक नाम प्रणव भी है, अर्थात वो कोई प्रणाम करे तो बोलते ओम नमो नारायणाय। भगवान का उस प्रणव स्वरूप नारायण को नमस्कार। वो भी परस्पर उत्तर, दूसरे के नारायण नारायण, अर्थात आप भी नारायण ही नारायण, सब नारायण ही। कहीं भी कोई भी अन्य वार्ता नहीं। भगवान नाम, चाहे प्रणव बोलो, चाहे नारायण बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, जो गुरुदेव ने दिया है हमारी हृदय में, सब हमारे प्रीतम के नाम, इसलिए सब समान शक्ति वाले हैं। पर हमें जो हमें गुरुदेव ने दिया है उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। विघ्न तो अनेक है, तथापि प्रभु के नाम के सिवा अन्य कोई चिंतन चल रहा है तो संस्कार बनाएगा, इसलिए नाम नहीं छोड़ना। जब महापुरुषों की बातें पढ़ी कि भगवान भी सामने हो तो भी उनका नाम न छूटे, तो एक बार मन में आया ऐसा क्या, नाम का फल तो नामी का रसास्वादन करना है। जब नामी सामने विराजमान है तो, पर जब ये बात ध्यान आई कि श्री लालजू महाराज प्यारीजू के समीप ही है, पर वो राधा नाम नहीं छोड़ रहे। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, और मनसी तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। बस आप बात समझ में आ गई कि प्रेम का स्वरूप यही है। सामने आराध्य देव हैं, पर हृदय में उनका निरंतर स्मरण चलता ही रहे, स्मरण नहीं छूटना। देखो ना, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसी तव ध्यान ते निमिष नहीं। पलक झपकने के समय के लिए भी ना तो राधा रूप अंतर्हित होता है, अंतर ध्यान होता है, न राधा नाम रुकता है। ये लालजू महाराज का, और वैसे ही लाडलीजू महाराज का है। प्रतिपल प्रीतम के रूप ध्यान में मगन है और नाम चल रहा है। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति चोत्कंठ मन निगृहति मोहरा कुलाक्षी। आह, प्रेम विह्वल होकर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर। लालजू की रूप माधुरी समाई हुई और नाम चल रहा है। इधर प्रियाजू की रूप माधुरी समाई हुई है और राधा नाम चल रहा है। ये कौन है? ये आराध्य देव है, ये कोई साधक थोड़ी है, साधक थोड़ी है, आराध्य देव है। परम रस है और दोनों रसिक हैं। कैसे रसास्वादन कर रहे हैं रूप और नाम का।